तो फाइनली आज एंशियंट इंडिया की क्लास हम करने वाले हैं। एंशियंट इंडिया की क्लास फर्स्ट है ये। ऑलरेडी मॉडर्न इंडिया की कुछ क्लासेस मैंने करा चुकी है, वो आप जाके एक बार देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले एंशियंट इंडिया को हमने डिवाइड ही ऐसे किया है, 3 पीरियड में डिवाइड किया है। एक तो है प्री हिस्टोरिक पीरियड, जैसे हमने स्टोन एज बोला है। एक है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड द लास्ट वन इज हिस्टोरिकल पीरियड। कैसे डिवाइड किया है? प्री हिस्टोरिक पीरियड क्यों कहते हैं हम? इसमें क्या था एक्चुअली में, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे हमारे पास वो प्रेजेंट थे, बट जो कोई भी हमारे पास रिटर्न सोर्स के स्रोत नहीं थे। यहाँ पे नो रिटर्न सोर्सेज वर प्रेजेंट हेयर, कोई भी रिटर्न सोर्सेज नहीं थे। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हमारे पास दोनों चीज़ें थी, बट जो रिटर्न सोर्सेज हमारे पास प्रेजेंट थे वो अनआइडेंटिफाइड थे, मतलब वो पढ़ने लायक ही नहीं थे। बट जो हिस्टोरिकल पीरियड है, यहाँ पे हमारे पास दोनों चीज़ें थी, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी थे, sources were also present and written sources were also present। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें थी, इसी को हिस्टोरिकल पीरियड बोला जाता है। प्री हिस्टोरिक पीरियड को स्टोन एज बोलते हैं, और इसे हमने डिवाइड किया था। एक था पैलियोलिथिक पीरियड, सेकंड वॉज मीजोलिथिक एंड द थर्ड वॉज नियोलिथिक पीरियड। एक एक करके सारे पीरियड के डिस्कस करेंगे, क्या क्या रेलिवेंट क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। ये एक्चुअली में अननोन थे, 8000 BC के बीच में था। और यहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ था? हंटिंग एंड फूड गैदरिंग वर स्टार्टेड फ्रॉम हियर। यहाँ पे हंटिंग और फूड गैदरिंग स्टार्ट हुई थी। और जो फायर का इन्वेंशन है वो भी यहीं से स्टार्ट हुआ था। इन्वेंशन वॉज फायर का इन्वेंशन भी, फायर इन्वेंशन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम हियर। बट क्या था, उस टाइम पे इसको यूज़ करना नहीं आता था। तीसरा एक था ऑस्ट्रिचेस के जो एविडेंस हैं वो यहीं से पाए गए थे। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली सीजीएल में पूछा गया था कि ऑस्ट्रिचेस के एविडेंस किस पीरियड में पाए गए थे। तो ये पैलियोलिथिक पीरियड है। ह्यूमन था, उसके नेग्रेटिव रेस थे इसमें इस टाइम पे। और जो टूल्स यूज़ करते थे दे वर स्क्रैपर्स एंड क्लीवर्स। और जो इसके एविडेंस है वो मद्रास के नियर पाए गए हैं, जो हैंड एक्सिस के टूल्स से। और काफ़ी सारे एविडेंस पूछे जाते हैं, कहाँ एविडेंस है? तो एविडेंसेस कहाँ कहाँ थे? एक था बेलान रिवर वैली नियर यूपी। सेकेंड एविडेंस वॉज नर्मदा रिवर वैली एंड सोहन रिवर वैली। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है ये बनते हैं पैलियोलिथिक पीरियड से। एक पूछा गया अभी रिसेंटली में, जो यूपी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ही पूछा गया था एक, कि फेमस साइट कौन सी थी पैलियोलिथिक की, और उसमें ऑप्शन दिए गए थे फेमस साइट। तो एक फेमस साइट पूछी गई थी हुसांगी विलेज, ये पैलियोलिथिक पीरियड की फेमस विलेज है। एक फलक कल्चर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फलक कल्चर क्या होता है? ये होता है पत्थर तोड़ के ये लोग औजार बनाते थे, इसको फलक कल्चर बोलते हैं। इसी यहीं पे केव शेल्टर एंड केव पेंटिंग पाई गई है, एंड इसके जो एविडेंस हैं वो मध्य प्रदेश के भीमबेटका एरिया में पाए गए। और इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। पैलियोलिथिक में इतने क्वेश्चंस बनते हैं, इतने इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाले हैं। नेक्स्ट है मीजोलिथिक पीरियड। सॉरी फॉर माई राइटिंग। मीजोलिथिक पीरियड में क्या था? इसमें क्या था, जो इक्विपमेंट्स थे, साइज ऑफ इक्विपमेंट्स बिकम शॉर्टर, ये छोटे होते गए और इन्हीं को क्या कहते थे? माइक्रोलिथ। इसी पीरियड से मैन ने क्या किया था? डोमेस्टिकेशन। मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन। और जो इसके एविडेंस है वो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में पाए गए और राजस्थान के बगौर में पाए गए। यही पीरियड है जहाँ पे फर्स्ट टाइम एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन वॉज फाउंड। और इसके एविडेंस हमें मिलेंगे प्रतापगढ़ के यूपी में। यही सारे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है मीजोलिथिक पीरियड से जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नियोलिथिक पीरियड।
इसको न्यू स्टोन एज भी बोला जाता है। यहाँ पे जो टूल्स थे, टूल्स वर कॉल्ड सेल्ट। यहीं पे मैन ने क्या किया था, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था। मैन स्टार्टेड हिज एग्रीकल्चर हेयर, जिसके एविडेंस हैं वो मेहरगढ़ में पाए गए। मेहरगढ़ कहाँ था, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। और फर्स्ट एविडेंस अगर पूछा जाए एग्रीकल्चर का कौन सा था, तो वो बारले के पाए गए, बारले की खेती के एविडेंस पाए गए। और यहाँ पे जो घर थे वो स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर साइज के थे, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर रिमेन्स ऑफ हाउस। एक पूछा जाता है इसकी फेमस साइट्स, एक इम्पॉर्टेंट साइट है, क्या है, कटल हुयुक। ये कहाँ की थी, ये एक्चुअली में टर्की में पाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट साइड एक पूछी गई है। नेक्स्ट चलते हैं, एक टाइप ऑफ ग्रेव्स भी पूछा जाता है न्यूलिथिक का। कौन कौन से टाइप से, एक था काइंड सर्कल्स। इसमें एक्चुअली में डेड बॉडी के अराउंड पत्थर से इसको ढक दिया जाता था। नेक्स्ट है डॉलमेन एंड द थर्ड वन वाज मेनहिर। ये तीनों क्या थे, ग्रेव के टाइप थे। एक बार डिस्कस करते हैं चालकोलिथिक एज। इसी एज में क्या हुआ था, जो है हमारे टूल्स थे, टूल्स वर स्टार्टेड मेकिंग फ्रॉम स्टोन एंड कॉपर। स्टोन एंड कॉपर के टूल्स बनने लगे थे और इसी में फर्स्ट एविडेंस मिला था कॉपर का। ये जो मद्रास का एरिया है अतिरपक्कम, इस एरिया से कॉपर के एविडेंस मिले थे। तो ये चालकोलिथिक एज का दो पॉइंट बनते हैं, ये थे। इसके बाद डिस्कस करते हैं आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये क्या था, 2500 BC से 1750 BC के बीच में था और ये पहली सिविलाइजेशन, इट वाज फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगर आपसे पूछा जाए आईवीसी का जो कंटेम्प्रेरी था वो उस टाइम पे कौन सी सिविलाइजेशन थी, तो वो कौन सी थी, उस टाइम पे मेसोपोटामिया, जो इराक में थी, इराक। अगर आपसे पूछा जाए ओल्डेस्ट कौन सी थी इनमें से, तो ये मेसोपोटामियाई सिविलाइजेशन थी, वही सबसे ओल्डेस्ट थी। एक पॉइंट आता है 1856 में, एलेक्जेंडर कनिंघम, इन्हीं ने एक्चुअली में रिसर्च स्टार्ट करवाई थी और इन्हीं को बुलाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। और उसी टाइम पे मिला था, दो साइट मिली थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 साइट्स वर फाउंड। फर्स्ट साइट कौन सी थी, हड़प्पा, जो 1921 में मिली थी बाय दयाराम साहनी। एंड द सेकंड साइट वाज मोहनजोदाड़ो in 1922 by R.D. बनर्जी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट साइट थी जो पाई गई थी। और एक हम डिस्कस कर लेते हैं साइट्स का। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में एक जो साइट थी वो मांडा, इट वॉज नियर चिनाब रिवर। और एक बलूचिस्तान में थी सुतका जेंडर, ये दाशका रिवर में थी। एक दैमाबाद जो गोदावरी रिवर पे थी महाराष्ट्र में। और जो अगर ईस्ट में पूछा जाए तो इट वॉज आलमगीरपुर इन हिंडन रिवर इन यूपी। तो मैक्सिमम साइट्स अगर पूछा जाए तो मैक्सिमम साइट्स कहाँ थी इंडिया में, देवर इन गुजरात। मैक्सिमम साइट्स गुजरात में थी। स्टार्ट करते हैं हड़प्पा से। It was founded in 1921 by दयाराम साहनी। हड़प्पा में सबसे पहले पूछा जाता है बिगेस्ट बिल्डिंग के बारे में।
अगर आपसे बिगेस्ट बिल्डिंग पूछा जाए हड़प्पा की, तो वो एक 12 रूम ग्रेनयार्ड थी। यहीं पे जो एक ग्रेवयार्ड था जिसको उन्होंने नाम दिया था R37। यहीं पे पाई गई थी स्टैचू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। यहाँ पे जो सील्स पाए गए दे वर बटन शेप्ड। बटन शेप्ड के थे और स्टीटाइट के थे। स्टीटाइट क्या होता है? एक सॉफ्ट स्टोन होता है, इसी के सील्स यहाँ पे पाए गए थे। और अगर आपसे मोहनजोदाड़ो के बारे में पूछा जाए, इसकी बिगेस्ट बिल्डिंग क्या थी? ये 1922 बाय R.D. बनर्जी। बिगेस्ट बिल्डिंग अगर पूछा जाए तो ग्रेट ग्रेनरी। और अगर आपसे पूछा जाए फेमस बिल्डिंग, वो क्या थी? अ ग्रेट बाथ। यहीं पे पाए गए थे, क्या पाए गए थे? स्टैचू ऑफ नटराज एंड पशुपतिनाथ। यहीं पे था स्वास्तिक सिंबल, एक स्वास्तिक सिंबल यहाँ पे पाया गया। यहीं पे पाया गया मेकअप बॉक्स, एविडेंस ऑफ वेल्स। सारे गाँव में वेल्स के एविडेंस भी पाए गए। नेक्स्ट साइड में चलते हैं। नेक्स्ट है चन्हुदाड़ो। ये एकमात्र रूरल साइट थी आईवीसी की, ओनली रूरल साइट ऑफ आईवीसी। और यहाँ पे जो ब्रिक्स थे वो सर्कल शेप्ड के थे। यहीं पे पाया गया एविडेंस ऑफ बैंगल्स एंड लिपस्टिक्स। यहीं पे पाया गया था एन एलिफेंट टूथ। एलिफेंट टूथ का एक एविडेंस मिला था, और एविडेंस मिला था सिलेंड्रिकल सील्स के। ये सारे एविडेंस चन्हुदाड़ो के थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट साइट है दार्जिलिंग हेडिंग। ये आसाम की है एंड इट वॉज फाउंडेड बाय MC गोस्वामी एंड TC शर्मा। यहाँ इसका एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो एरिया पूछा जाएगा किसके पास फाउंडर है, ये पूछा जाएगा। इसका एक ही पॉइंट है, जेडेटाइट स्टोन इस साइड पे पाया गया था। नेक्स्ट है मेहरगढ़। मेहरगढ़ क्या था? ये एक्चुअली बलूचिस्तान में था। अगर पूछा जाए कब फाउंड हुआ, 1974 में जेन फ्रेंकोइस जेरियज ने फाउंड किया था। नेक्स्ट साइट है लोथल, ये गुजरात में। इट वॉज फाउंडेड बाय SR राव। ये पोर्ट है, इट वॉज पोर्ट ऑफ द सिविलाइजेशन, बंदरगाह था ये। और क्या था? यही था कमर्शियल कैपिटल किसका? इट वॉज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ आईवीसी। नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है डाकीगढ़ी। ये हरियाणा में था, नियर श्रावस्ती रिवर। और अगर आपसे पूछा जाए बिगेस्ट साइट कौन सी थी इंडिया में, तो यही है बिगेस्ट साइट ऑफ इंडिया। बिगेस्ट साइट पूछा जाए तो राखीगढ़ी थी। नेक्स्ट है धोलावीरा, ये गुजरात, इट वॉज इन गुजरात। और ये 1968 में जगपति जोशी ने फाउंड किया था। धोलावीरा ये एक ऐसी साइट थी जहाँ पे जो टाउन प्लानिंग थी वो 3 टाइप्स में थी। ओनली साइट वेयर 3 टाइप्स ऑफ टाउन प्लानिंग वॉज फाउंड। कौन कौन सी थी? सॉरी, टाउन प्लानिंग का नाम क्या था? एक था सीटाडेल, मिडल टाउन एंड लोअर टाउन। एक्चुअली में जो बाकी साइड थी वहाँ पे
सेम टाइप की टाउन प्लानिंग पूरे एरिया में पाई जाती थी। बट धोलावीरा ये एक जगह थी जहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप की टाउन प्लानिंग पूरे एरिया में पाई गई। नेक्स्ट है शोरतुगाई, ये अफगानिस्तान की साइड थी। नेक्स्ट है कालीबंगन, ये राजस्थान की है एंड इट वॉज फाउंड बाय अमिताभ घोष। यहाँ पे ही प्लफ्ड पिट्स पाए गए थे। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट साइट है रोपड़, इट वॉज इन पंजाब नियर सतलुज रिवर। जो ह्यूमन स्केलेटन है जो ह्यूमन स्केलेटन को बरीड किया गया था डॉग्स के साथ, वो इसी साइट में इसके एविडेंस मिले थे। ह्यूमन स्केलेटन और बोन डॉग्स को एक साथ पाया गया था इस साइट में, और किसने किया था? वाई डी शर्मा ने फाउंड किया था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वैदिक पीरियड। इतनी साइट थी इंपॉर्टेंट। वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड पूछा जाए तो 1500 BC से 600 BC में था। वैदिक का नाम क्या है? इसका नाम ही है, इसका मीनिंग है ज्ञान, नॉलेज। इस वैदिक पीरियड में 2 पीरियड हैं, एक है ऋग्वैदिक पीरियड, ये 1500 BC से 1000 BC है, एंड द नेक्स्ट वॉज पोस्ट वैदिक पीरियड जो 1000 BC से 600 BC है। एक थ्योरी दी गई थी 1500 BC में कि जो आर्यंस हैं, आर्यंस का एडवेंट कहाँ से हुआ है? वो सेंट्रल एशिया से हुआ है। एक काफ़ी सारी थ्योरीज दी गई थी अलग अलग, बट जो सबसे ज़्यादा मानी जाती है वो इसी की है कि ये सेंट्रल एशिया से एडवेंट हुआ था, इनका सेंट्रल एशिया से ही आए थे। और ये थ्योरी दी थी मैक्स मुलर ने। इसी को मोस्ट वैलिड व्यू माना जाता है कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे। बट इसमें एक और थ्योरी थी दयानंद सरस्वती की। इन्होंने क्या था, जो आर्यंस हैं वो तिब्बत से आए हैं। एक वर्ड होता है आर्यवर्त। आर्यवर्त क्या है? ये ओल्डेस्ट नेम है इंडिया का। और इस साइट पूछी गई कौन कौन सी साइट कहाँ से कहाँ तक थी, तो नॉर्थ कश्मीर से लेके साउथ में राजस्थान, और वेस्ट में पूछा जाए अफगानिस्तान, और अगर ईस्ट में पूछा जाए तो फिर गंगा बैंक। ये पूरा ही एरिया आर्यवर्त कहलाया जाता था। आर्यंस ही थे, आर्यंस वर द फर्स्ट जिन्होंने स्टार्ट किया था रूरल सिविलाइजेशन। रूरल सिविलाइजेशन में क्या था, इनका जो मेन वर्क था वो इट वाज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। और इसमें सेम पाया गया, जो फैमिलीज होती थी वो फादर्स डोमिनेटिंग होती थी वैदिक पीरियड में। बट आईबीसी में हमने देखा था जो फैमिलीज होती थी वो क्या थी, मदर्स डोमिनेटिंग होती थी। आर्यन का लिटरेचर पूछा जाए तो इनमें जो लैंग्वेज है वो संस्कृत यूज़ होती थी। इसके बाद एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे ओल्डेस्ट वेदा है ये। इसमें पूछा जाए तो 10 डिविजन्स पाए गए थे, 10 डिविजन्स, 1028 हिम्स एंड 1462 मंत्रास। ये सारे वेद व्यास ने असेंबल्ड किए थे। इसके बाद पूछा जाए एक इम्पॉर्टेंट डिवीजन पूछा जाए तो थर्ड डिवीजन। थर्ड डिवीजन में बात की गई है गायत्री मंत्र की बाय विश्वामित्र। और एक डिवीजन है 10th डिवीजन जिसमें कैटेगरी सिस्टम की बात की गई है बाय महाश्रुत्य। कैटेगरी सिस्टम क्या होता था? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसी को कैटेगरी सिस्टम बनाया जाता था। एक पूछा जाता है ऋग्वेदा को जो रिसाइट करते थे उनको क्या कहते हैं? ऋग्वेदा रिसाइटर्स वर कॉल्ड होत्री और होता। और एक वर्ड पूछा जाता है रुद्र वर्ड सबसे पहली बार कभी हुआ था? तो फर्स्ट टाइम यही यूज हुआ था ऋग्वेदा में। किसके लिए? फॉर लॉर्ड शिवा। और ये 3 टाइम्स यूज हुआ था।
फर्स्ट है ऋग्वेदा, सेकंड है सामवेद। सामवेद मीन सैम, सैम का मतलब सिंगिंग, और फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक पूछा है तो वो सामवेद है। इसी में पहली बार क्या था, जो 7 स्वर होते हैं उसका डिस्क्रिप्शन यहीं पे किया गया था। मंत्रास किससे थे? मंत्रास वर फाउंड रिलेटेड टू सूर्यदेव। यहाँ पे सूर्यदेव से रिलेटेड मंत्रास पाए गए थे। और जो पर्सन रिसाइट सामवेद, उनको क्या कहते थे? मंत्रास जो रिसाइट करते थे उनको कहते थे उद्गाटा। इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया ऑलरेडी, उद्गाटा किसे कहते थे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है थर्ड यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या था? यजुर, इसका मतलब ही क्या है? यज्ञ। इसमें कहता है मंत्रास रिलेटेड टू यज्ञ। यज्ञ से और अदर रिलीजियस एक्टिविटीज़ के इसमें मंत्रास पाए गए थे। और ये एकमात्र ओनली वेदा टू हैव बोथ स्टैंजा एंड पोइट्री, मतलब गद्य पद्य दोनों एक ही ऐसा वेदा है जिसमें पाए गए थे। और इसको जो रिसाइट करता था, रिसाइटर्स को क्या कहते थे? अथर्वयु। ये था यजुर्वेद। नेक्स्ट क्लास देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या था? ये न्यूएस्ट वेदा था और जो रिसाइट करता था उनको ब्रह्म कहते थे। और इसमें क्या था? इसमें सारा ब्लैक मैजिक या फिर जो ब्लैक सोल मैजिक और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया था। इसमें 90 चैप्टर्स और वेट लिख देता हूँ, 90 चैप्टर्स एंड 6000 मंत्रास का डिस्क्रिप्शन दे रखा था। इसी वेद में थे। एक अरण्यकास भी है। अरण्यकास में क्या था? इसमें फॉरेस्ट में जितने वेदा थे उसके बारे में बताया गया था। इसके बाद हम लोग उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं। उपनिषदास, उपनिषद का मतलब ही क्या है? सिटिंग नियर। इसमें टोटल 108 वेदा थे जिसमें से 12 वैलिड थे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है। सबसे पहले मुंडकोपनिषद, इसमें किसके बारे में बताया गया है? सत्यमेव जयते। एक उपनिषद पूछा जाता है मांडुक्य उपनिषद, इसमें बताया गया सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में। एंड द लास्ट वन वाज जवालो उपनिषद, इसमें क्या बताया गया है? आश्रम सिस्टम के बारे में बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम महाजनपदास से स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली आज